नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मौजू है ज़िक्र अल्लाह की अहमियत और अहादीस की रोशनी में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे अपने नाज़रीन और सामीन से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च का वो करके आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। तो आगे चलते हैं। ज़िक्र अल्लाह की अहमियत अहादीस की रोशनी में। ज़िक्र अल्लाह एक ऐसा मज़मून है जिसके बारे में कुरान पाक की आयात इस कसरत से मौजूद हैं कि अहादीस का तो क्या पूछना है, क्योंकि कुरान पाक के कुल 30 पारे हैं और हदीस शरीफ की लातादाद किताबें हैं। हर किताब में बेशुमार हदीसें हैं। एक बुखारी शरीफ ही के बड़े बड़े 30 पारे हैं और अबू दाऊद शरीफ के 32 पारे हैं, और कोई किताब भी ऐसी नहीं कि इस मुबारक ज़िक्र से खाली हो। इसलिए हदीस का अहाता तो कौन कर सकता है। नमूना और अमल के वास्ते एक आयत और एक हदीस ही काफ़ी है, और जिसको अमल ही नहीं करना उसके लिए दफ्तर के दफ्तर भी बेकार हैं। हुज़ूर अकरम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ तआला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदा के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे मजमा में ज़िक्र करता है तो मैं उस मजमा से बेहतर यानी फ़रिश्तों के मजमा में तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त मतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मतवज्जा होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उधर मतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। इस हदीस शरीफ में कई मज़मून वारिद हैं। अव्वल ये कि बंदे के साथ उसके गुमान के मुवाफ़िक़ मामला करता हूँ, जिसका मतलब ये है कि हक़ तआला शानहू से उसके लुत्फ़ व करम की उम्मीद रखना चाहिए, उसकी रहमत से हरगिज़ मायूस ना होना चाहिए। यकीनन हम लोग गुनाहगार हैं और सरापा गुनाह, और अपनी हरकतों और गुनाहों की सज़ा और बदला का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना होना चाहिए। क्या बाइद कि हक़ तआला शानहू महज अपने लुत्फ़ व करम से बिल्कुल ही माफ़ फरमा दें कि कलाम अल्लाह में वारिद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, हक़ तआला शानहू शिरक के गुनाह को तो माफ़ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे सब कुछ माफ़ फरमा दें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि माफ़ ही फरमा दें। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। वह नज़ा की हालत में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया किस हाल में हो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों यानी उम्मीद और खौफ जिस बंदे के दिल में ऐसी हालत में हो तो अल्लाह जल्ल शानहू जो उम्मीद है वो अता फरमा देते हैं, और जिसका खौफ है उससे अमन फरमा देते हैं। एक और हदीस में आया है कि मोमन अपने गुनाह को ऐसा समझता है गोया एक पहाड़ के नीचे बैठा है, अब वो पहाड़ इस पर गिरने लगा, और फाजिर शख्स गुनाह को ऐसा समझता है गोया एक मक्खी बैठी थी, उड़ा दी, यानी ज़रा परवाह नहीं होती। मतलब ये है कि गुनाह का खौफ इसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत की उम्मीद उसके मुनासिब। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तआउन में शहीद हुए। इंतकाल के ज़माने में बार बार वशी होती थी। जब अफाका होता तो फरमाते थे, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मुझको तुझसे मोहब्बत है, तेरी इज़्ज़त की कसम तुझे ये बात मालूम है। जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो फरमाया कि ए मौत, तेरा आना मुबारक है। क्या ही मुबारक मेहमान आया, मगर फाका की हालत में ये मेहमान आया। इसके बाद फरमाया, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तुझसे डरता रहा, आज तेरा उम्मीदवार हूँ,
یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت، پیاس برداشت کرنے اور مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث سے بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا کی ہی متعلق سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح صحت، توانگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو توانگری نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، ترجمہ کچھ اس طرح کے، اور نہ دھوکے میں ڈال لے تم کو دھوکہ باز، یعنی کہ شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اس حالت میں طاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائی خلقت کے وقت عرض کیا تھا، آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی اور فساد کرے گی، اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہونا ہے، بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہی ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت، اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی اطاعت، اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت آخرت کے مشاہدہ کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدہ کے ساتھ۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت و دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے حق تعالیٰ شانہ اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔ چوتھا مضمون جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اس درجہ میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت اور لطف الہی کو اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف بڑھائے۔ پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس نے فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ظاہر کر دی گئی ہے کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ باعتبار اکثر افراد کے ہے کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں۔ وہ خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام
सारे ही फरिश्तों से अफजल हैं। इसके अलावा और भी वजूद हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक काम तो शरीयत के बहुत से हैं, मुझे एक चीज़ कोई ऐसी बता दीजिए जिसको मैं अपना दस्तूर और अपना मशगला बना लूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से तो हर वक़्त रत्बुल लिसान रहे। एक और हदीस में हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जुदाई के वक्त आखिरी गुफ्तगू जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई वो ये थी, मैंने दरियाफ्त किया कि सब अमाल में महबूब तरीन अमल अल्लाह के नज़दीक क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस हाल में तेरी मौत आए कि अल्लाह के ज़िक्र में रत्बुल लिसान हो। जुदाई के वक़्त का मतलब ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले यमन की तबलीग और तालीम के लिए यमन का अमीर बनाकर भेजा था। उस वक़्त रुखसत के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वसीयतें भी फरमाई थी और उन्होंने भी कुछ सवालात किए थे। शरीयत के अहकामात बहुत से होने का मतलब ये है कि हर हुक्म की बजा आवरी तो ज़रूरी ही, लेकिन हर चीज़ में कमाल पैदा करना और उसको मुस्तकिल मशगला बनाना दुश्वार है। इसलिए उनमें से एक चीज़ जो सबसे अहम हो मुझे ऐसी बता दीजिए कि उसको मजबूत पकड़ लो और हर वक्त हर जगह चलते फिरते उठते बैठते करता रहूँ। एक हदीस में इरशाद है कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिस शख्स को ये मिल जाए उसको दीन और दुनिया की भलाई मिल जाए। एक वो ज़बान जो ज़िक्र में मशगूल रहने वाली हो, दूसरे वो दिल जो शुक्र में मशगूल रहता हो, तीसरे वो बदन जो मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाला हो, चौथे वो बीवी जो अपने नफ्स में अपने खामद के माल में ख़यानत ना करे। नफ्स में ख़यानत ये है कि किसी किस्म की गंदगी में मुब्तला हो जाए। रत्बुल लिसान का मतलब अक्सर उलमा ने कसरत का लिखा है और ये आम मुहावरा है कि हमारे उर्फ में भी वो शख्स किसी की तारीफ़ या तज़किरा कसरत से करता है तो ये बोला जाता है कि फ़लाँ की तारीफ़ में रत्बुल लिसान है। मगर मेरे ख़्याल में एक दूसरा मतलब भी हो सकता है, वो ये है कि जिससे इश्क मोहब्बत होती है उसके नाम लेने से मुंह में एक लज्जत और मज़ा महसूस हुआ करता है। इस बिना पर मतलब ये है कि इस लज्जत से अल्लाह का पाक नाम लिया जाए कि मज़ा आ जाए। मैंने अपने बाज़ बुज़ुर्गों को बकसरत देखा है कि ज़िक्र बिलजहर करते हुए ऐसी तरावत आ जाती है कि पास बैठने वाला भी इसका महसूस करता है और ऐसा मुंह में पानी भर जाता है कि हर शख्स इसको महसूस करता है। मगर ये जब हासिल होता है कि जब दिल में चस्प हो और ज़बान कसरत ज़िक्र के साथ मानूस हो चुकी हो। एक हदीस में आया है कि अल्लाह से मोहब्बत की अलामत उसके ज़िक्र से मोहब्बत है और अल्लाह से बग़्ज़ की अलामत उसके ज़िक्र से बग़्ज़ है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों की ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहती है वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ न बताऊं जो तमाम अमाल में बेहतरीन चीज़ है और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और तुम्हारे दर्जों को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाली और सोने चांदी को खर्च करने से भी ज़्यादा बेहतर, और तुम दुश्मनों को कत्ल करो यानी कि जिहाद, वो तुमको कत्ल करें उससे भी बड़ी हो। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र है। ये आम हालत और हर वक़्त के एतबार से इरशाद फरमाया है, वरना वक्ती ज़रूरत के एतबार से सदका जिहाद वगैरह अमूर सबसे अफसर हो जाते हैं। इसी वजह से बाद अहदीस में इन चीज़ों की अफसलियत भी बयान फरमाई गई है कि इनकी ज़रूरतें वक्ती हैं और अल्लाह पाक का ज़िक्र दायमी चीज़ है और सबसे ज़्यादा अहम और अफजल। एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल कुचैल दूर करने वाली चीज़ होती है। मसलन कपड़े और बदन के लिए साबुन, लोहे के लिए आग की भट्टी वगैरह वगैरह। दिलों की सफाई करने वाली चीज़ अल्लाह ताला का ज़िक्र है और कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली
अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर नहीं है। इस हदीस में चूँकि ज़िक्र को दिल की सफाई का ज़रिया और सबब बताया है, इससे भी अल्लाह के ज़िक्र का सबसे अफजल होना साबित होता है। इसलिए कि हर इबादत उसी वक्त इबादत हो सकती है जब इखलास से हो, इसका मदार दिलों की सफाई पर है। इसी वजह से बाज़ सूफिया ने कहा है कि इस हदीस में ज़िक्र से मुराद ज़िक्र कल्बी है, ना कि ज़िक्र ज़बानी। और ज़िक्र कल्बी ये है कि दिल हर वक्त अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाए, और इसमें क्या शक है कि ये हालत सारी इबादतों से अफजल है। इसलिए जब ये हालत हो जाए तो फिर कोई इबादत छूट ही नहीं सकती कि सारे एजाज़ ज़ाहिरा और बातिना दिल के ताबे हैं। जिस चीज़ के साथ दिल वाबस्ता हो जाता है, सारे ही अज़ा उसके साथ हो जाते हैं। इशाक के हालात से कौन बेखबर है। और भी बहुत से हदीस में ज़िक्र का सबसे अफजल होना वारद हुआ है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अमल क्या है। उन्होंने फरमाया, क्या तुमने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा? कुरान पाक में है, वली ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कोई चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से अफजल नहीं। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस आयत शरीफ की तरफ इशारा किया वो 21वें पारे की पहली आयत है। साहिब मजालिसुल अबरार कहते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के ज़िक्र को सदका और जिहाद और सारी इबादत से इसलिए अफजल फरमाया कि असल मकसूद अल्लाह का ज़िक्र है और सारी इबादतें इसका ज़रिया और आला हैं। और ज़िक्र भी दो किस्म का होता है, एक ज़बानी और एक कल्बी। जो ज़बान से भी अफजल है और वो मुराक़बा और दिल की सोच है, और यही मुराद है इस हदीस से जिसमें आया है कि एक घड़ी का सोचना 70 बरस की इबादत से अफजल है। मसनद अहमद में है, हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 7 लाख हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। इस तकरीर से ये भी मालूम हो गया कि सदका और जहाद वगैरह जो वक्ती चीज़ें हैं, वक्ती ज़रूरत के अतबार से उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा इन हदीस में कोई इश्काल नहीं जिनमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत वारद होती है। जो इरशाद है कि थोड़ी देर का अल्लाह के रास्ता में खड़ा होना अपने घर पर 70 साल की नमाज से अफजल है। हालांकि नमाज बिलतफाक अफजल तरीन इबादत है, लेकिन कुफार के हजूम के वक्त जहाद उससे भी बहुत ज़्यादा अफजल हो जाता है। एक और जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि दुनिया में नरम नरम बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला शानहू जन्नत के आला दर्जों पर उनको पहुंचा देते हैं। इससे मुराद ये है कि दुनिया में मुशक्क़तें झेलना, सोबतें बर्दाश्त करना आखिरत के रफ़ा दर्जात का सबब है, और जितनी भी दीनी अमूर में यहाँ मुशक्क़त उठाई जाएगी उतना ही बुलंद मर्तबों का इस्तेहक़ाक़ होगा। लेकिन अल्लाह पाक के मुबारक ज़िक्र की ये बरकत है कि राहत और आराम से नरम बिस्तरों पर बैठ कर भी किया जाए तब भी रफ़ा दर्जात का सबब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम हर वक्त ज़िक्र में मशगूल रहो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफा करने लगेंगे। एक हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफरद लोग बहुत आगे बढ़ गए। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुफरद कौन है? हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के ज़िक्र में वालहना तरीक़ा पर मशगूल हैं। इस हदीस की बिना पर सूफिया ने लिखा है कि सलातीन और उमरा को अल्लाह के ज़िक्र से ना रोकना चाहिए कि वो इस वजह से दर्जात आला हासिल कर सकते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र को अपनी मुसरतों और खुशियों के औकात में कर, वो तुझको मुशक्क़तों तकलीफ़ों के वक्त काम देगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा राहत के, खुशी के, सरवत के औकात में अल्लाह का ज़िक्र करता है, फिर उसको कोई मुशक्क़त और तकलीफ़ पहुँचे, फरिश्ते कहते हैं कि मानूस आवाज़ है, जो ज़ईफ़ बंदा की है, फिर अल्लाह के यहाँ इसकी सिफारिश करते हैं। और जो शख्स राहत के औकात में अल्लाह को याद ना करे, फिर कोई तकलीफ़ उसको पहुँचे और उसको फिर याद करे, तो फरिश्ते कहते हैं कैसी गैर मानूस आवाज़ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक उनमें से सिर्फ ज़ाकिरीन के लिए है। एक हदीस में है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र कसरत से करे वो नफाक से बरी है। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला जल्ल शानो इससे मोहब्बत फरमाते हैं
एक सफ़र से वापसी हो रही थी। एक जगह पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे बढ़ने वाले कहाँ हैं? साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि बास तेज़ रो आगे चले गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आगे बढ़ने वाले कहाँ हैं जो अल्लाह के ज़िक्र में वालहाना मशगूल हैं। जो शख्स ये चाहे कि जन्नत से खूब शराब हो, वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की सी है कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। ज़िंदगी में हर शख्स को महबूब है और मरने से हर शख्स ही घबराता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, वो ज़िंदा भी मुर्दे ही के हुक्म में है और उसकी ज़िंदगी भी बेकार है। जिंदगानी नतवा गुफ्ते हयाती के मरासद, जिंदा आनस्त के बाद वसाले दारद। तर्जमा